नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 12th फिजिक्स से, 12th फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। इससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है ना। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, डेरिवेशन से फॉर्मूला आएगा, बहुत सिंपल है। डेरिवेशन अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की आधी कर दी जाती है। मतलब एक तार है, एक तार है, उसको खींचा जाता है। उसको खींचा जाता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है ना, जो रेडियस, वो पहले की त्रिज्या की आधी रह जाती है। मान लीजिए पहले अगर इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी और इसको हमने खींच दिया, और अब इसकी सेंटीमीटर मतलब इसकी त्रिज्या आधी रह जाती है, मतलब कि 5 सेंटीमीटर की, है ना। तो बोल रहा है कि कर दी जाती है तो उसका नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। कहने का मतलब उस तार का जो नया वाला तार बना है, जिसकी त्रिज्या आधी रह गई है, उसका प्रतिरोध पहले की प्रतिरोध के कितना गुना हो जाएगा। यार क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन है नहीं। अच्छा देखते हैं, पहले में दिया क्या क्या है, पहले फिगर बनाते हैं। तो मेरा भाई ये था आपके पास एक तार, ठीक है। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है ठीक है ठीक है। यहीं पर कहीं पर इसकी त्रिज्या भी होगी, ये है रेडियस इसकी, ठीक है ठीक। ये इसकी रेडियस है, पहले R1 थी, ठीक है। अब इसको खींचा गया, इसको खींचा गया और इसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की कितनी रह गई मेरे भाई, इसकी त्रिज्या रह गई आधी। ये R2 है आपकी, ये R1 थी, ठीक। अब बोल रहा है इसका जो प्रतिरोध था, ठीक है, और ये जो प्रतिरोध नया आया, इसका प्रतिरोध इसकी तुलना में कितना गुना हो जाएगा। आपको पता है, सिंपल सी बात है, जब किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, मतलब घटाया जाता है, तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, बढ़ता है ना पहले की तुलना में। और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, अगर ये क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, होता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा, ये पूछा गया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे भाई चले इसको सॉल्व करना है, चलो करते हैं। क्या दिया है हमें, तो मेरे भाई हमें त्रिज्या दी है, इसका मान लीजिए पहले प्रतिरोध R1 था, कैपिटल R, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखते हैं। तो भाई साहब मेरे भाई इसका प्रतिरोध दिया है, कितना दिया है, R1, ठीक है ठीक है। मतलब कि प्रतिरोध पुराना वाला प्रतिरोध दिया है, गिवन है मेरे भाई, गिवन दिया क्या है, पहले का प्रतिरोध आपका R1 मान लीजिए, ठीक है ठीक ठीक ठीक। R1 कितना मान ले बताइए, पहले का प्रतिरोध R1 कितना मान ले, R1, क्योंकि R1 की फॉर्म में पूछा गया तो R1 ही मान लेते हैं। चल ठीक है, R1 ही मान लेते हैं, इसका जो प्रतिरोध है R1 ही है, ठीक ओके ठीक। इसकी त्रिज्या, तो मेरे भाई पहले की जो त्रिज्या थी, पहले की त्रिज्या थी वो थी आपकी स्मॉल R1, ठीक 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 ठीक। अब पूछा गया है कि इसका नया प्रतिरोध R2 कितना गुना हो जाएगा। ओ माय गॉड, मतलब नया प्रतिरोध पूछा गया, नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। R2 पूछा है मेरे भाई, R2 पूछा है यार, R2 पूछा है तो उसके लिए हमें वो एक चीज तो दी गई है ना। तो क्या भैया, स्मॉल R2 इसकी नई त्रिज्या, इसकी नया त्रिज्या कितना है मेरे भाई, इसकी जो त्रिज्या है नई वाली, वो मेरे भाई स्मॉल R2 जो है ना, स्मॉल R2 जो है वो पहले की त्रिज्या की R1 की आधी है। फॉर एग्जाम्पल के अगर R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर की है, तो अब इसको खींचा जाता है तो इसकी जो R2 है ना, R2 ये R1 की आधी है, मतलब कि R1 की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तो 20/2 मतलब कि 10 सेंटीमीटर की हो जाती है। अब जो R2 है नई वाली त्रिज्या, तो इसका मतलब R1 कितनी है, R2 कितनी है, R1/2। अब आता है फॉर्मूला, हमें जो दिया गया था पहले का प्रतिरोध, पहले की त्रिज्या, है ना, इसका प्रतिरोध, नया प्रतिरोध हमसे पूछा कितना गुना होगा। त्रिज्या पहले की कितनी है वो हमें पता है, दूसरे मतलब नया जो तार बना है इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये भी हमें निकाल लिया है। अब आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला मेरे भाई, त्रिज्या त्रिज्या और प्रतिरोध में रिलेशन आता है डेरिवेशन से, और ऐसे भी हम पढ़ोगे, और इसका डेरिवेशन अगर चाहिए तो बता देना, ठीक है। देखो फॉर्मूला आता है आपका
कैपिटल R1 अपॉन R2, ये इक्वल होता है स्मॉल R2 R1 की होल पावर 4 के। समझे मेरे भाई, कुछ समझे? ये आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है पहले दूसरे का R1 R2, ठीक है, और ये है त्रिज्याएं, और इनके भी रिलेशन देखा गया तो R2 अपॉन R1 का होल पावर 4 है। वैल्यू पुट करते हैं, जरा इनकी वैल्यू पुट करते हैं मेरे भाई, वैल्यू पुट करते हैं। तो मेरे भाई वैल्यू पुट करनी है, हाँ चलो देखते हैं। तो देखते हैं R1 R2 कितना बना मिलेगा। R2, ये R2 कितना है मेरे भाई? R2 R1 का आधा, R1 का आधा ही था ना R2, बिल्कुल मेरे भाई। तो R2 है ना जो, वो R1 का आधा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब नीचे एक और R1 है, बिल्कुल वो भी है, बिल्कुल इसकी होल पावर 4 है ना मेरे भाई, इतनी ही है। अब एक काम करो, ये R1 R1 दोनों का सेम है, दोनों का R1 R1 सेम है, मतलब दोनों प्रतिरोध R1 मतलब एक ही सेम है, मतलब त्रिज्या सॉरी यहाँ पर त्रिज्या बिल्कुल दोनों का सेम है। तो R1 से R1 चटक गया, चटक गया, चटक गया, त्रिज्या चटक गई, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, ठीक है। और यहाँ से मिलेगा R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 कितना मिलेगा मेरे भाई? ये देखो, ये मिलने वाला है 1/2 की होल पावर 4, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो मिलेगा R1 अपॉन R2 की अपॉन 1/16। अरे मेरे भाई दो को जब 4 बार लिखेंगे तो कितना मिलेगा? दो को जब 4 बार लिखेंगे तो 16 ही मिलेगा, मिलेगा ना? अरे मेरे भाई 2 इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा 8 8, और टू टू ज़ा 8 8 दून, हाँ वाह, वैसे अब 2 टू ज़ा 8 होता है, वाह मान लिया गॉस, ऑसम मेरे भाई। 2 टू ज़ा 4 होता है, और यहाँ पे 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, ओके ठीक है ठीक है। तो भाई साहब 16 पहुंच गया कहाँ? इधर पहुंचा ना, और R2 कहाँ पहुंचा? उधर पहुंचा, बिल्कुल। तो मेरे भाई यहाँ पे मिलेगा जो R2 होगा ना, R2 वो हो जाएगा पहले की तुलना में 16 गुना, मतलब मतलब बहुत सिंपल सा है। अगर त्रिज्या आधी होती है, त्रिज्या आधी होती तो पहले के प्रतिरोध का जो ये वाला तार होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा 16 गुना हो जाएगा। अगर इसका प्रतिरोध 10 ओम था, 10 ओम था, तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा पता कितना होगा? 16 गुना, मतलब कि 16 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 160 ओम। इतना होने वाला है इस नए वाले तार का, कब? जब इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगाना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। अगर आपसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, अगर त्रिज्या आधी कर दी जाती है और वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, पहले का जो प्रतिरोध होगा उसका 16 गुना कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? उसका नया प्रतिरोध मिल जाएगा। लेकिन ये जेनिट के लिए हो सकता है ना, जेनिट में अगर ऐसा पूछा जाए तो, क्योंकि वहाँ पर एमसीक्यू होता है। अगर एमसीक्यू पूछा तो डायरेक्ट करना, लेकिन अगर ये ऐसे पूछा जाए मेरे भाई, कैसे कैसे कैसे, अगर ये आपसे क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल टाइम में पूछा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला था, दूसरा क्वेश्चन में लाकर आते हैं, काइट आंसर ले रहे हैं, अभी रुको, ये मत बोलना क्या भैया 2 टू ज़ा 8, अरे 2 टू ज़ा 8 नहीं होता है मेरे भाई, 2 टू ज़ा 4 होता है, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 एकदम शानदार, एकदम कंटाप लेवल का है, देखोगे बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है ना, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो विद्युत बल्बों, आपके पास दो विद्युत बल्ब है ए और बी, मतलब ए और बी दो विद्युत बल्ब है, उन पर क्रमशः 220 वाट एंड 100 वाट अंकित है, मतलब कि दो बल्ब हैं जिन पर 100 वाट और 220 वाट लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई। तो बोल रहा है कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा? सिंपल सी बात है, आपको ये बताना है कि ए बल्ब ए का प्रतिरोध ज्यादा होगा या फिर बल्ब बी का। अब मेरे भाई ये दिया गया है 220 वाट, ये दिया है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर दी गई है, पावर। अच्छा मेरे भाई ये दिया गया है तो हमसे पूछा है किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें, कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, समझना है बस, फॉर्मूला बताना है। देखो देखो पहले समझते हैं कि कैसे करेंगे इसको, है ना, जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। तो मेरा भाई सॉल्व कर रहे हैं, ये डालना बिल्कुल ना भूलें, हल डाल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। दिया गया है क्या भाई, ये मेरे दो बल्ब हैं, दो बल्ब है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ए और बी, ठीक है मेरे भाई, दो बल्ब हैं ए और बी। बल्ब बनाना चाहेंगे? चलो मेरे भाई बल्ब बना लेते हैं, ओके मेरे भाई, ओके ठीक है ठीक है, ये भी हो गया, ये हो गया,
वो मेरे भाई गजब कतई जहर ओसम मौसम यार बल्ब बना दिया चमकता है ना। तो मेरे भाई ऐसे ही टाइप के दो बल्ब हैं, दो बल्ब और जिन पर लिखा हुआ है 220 वाट 100 वाट। अब जो ए वाला बल्ब है ना, इसका दिया है मतलब विद्युत शक्ति दी गई है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, शक्ति बोले तो इलेक्ट्रिक पावर किसकी, ए की। मतलब पहले वाले मतलब ए वाले बल्ब जो हमारा ए वाला बल्ब है ना, इसकी शक्ति दी है 220 वाट। कितनी है, 220 वाट। ठीक, दूसरा वाला ना विद्युत शक्ति दूसरे वाले की पीवी मतलब पावर है दूसरे वाले बल्ब की है, वो आपके पास कितनी है मेरे भाई पता है, 100 वाट। 100 वाट बस इतना ही दिया गया है। अब क्या कर सकते हैं, अब मेरे भाई जरा जाओ फॉर्मूला पे, और फॉर्मूला विद्युत शक्ति का होता है P इज इक्वल टू वी आई। मेरे भाई इसमें तो रेजिस्टेंस आया ही नहीं, इसमें प्रतिरोध तो आया ही नहीं। फिर जरा ओम्स लॉ में यहाँ पर पुट करो वैल्यू, जब यहाँ पे V की वैल्यू पुट करेंगे V की, तो मेरे भाई मिलेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, V इज इक्वल टू आई आर, यही ओम्स लॉ से फॉर्मूला मिलता है ना। जब V की वैल्यू पुट करेंगे तो आई आर, और आई आर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। लेकिन यहाँ तो हमें धारा नहीं चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पर रखना क्या है भाई, तो यहाँ पर कांस्टेंट हमें वोल्टेज को रखना पड़ेगा क्योंकि धारा तो चेंज होगी। वोल्टेज रख सकते हैं, इस तरह रख सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे लेना है V इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट करते हैं, आई की, तो आई की V अपॉन आर, तो मतलब मिलेगा V स्क्वायर अपॉन, और अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें, वोल्टेज को एक ही जगह दें दोनों पे, तो मेरे भाई क्या होगा पता है, क्या होगा, तो मेरे भाई होगा कि ये रिलेशन निकलेगा P इनवर्सली प्रोपोर्शनल R। मतलब की बहुत सिंपल सा रिलेशन मिलेगा, बहुत सिंपल सा संबंध मिलेगा, कैसा कैसा। सुनो सुनो, अगर विद्युत शक्ति ज्यादा है, अगर किसी बल्ब किसी भी चीज की विद्युत शक्ति ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। सिंपल चीज है ना। तो इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, अगर इसको चेंज करना चाहें तो मिलेगा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, समझे ना। अगर विद्युत शक्ति बढ़ रही है तो भाई साहब रेजिस्टेंस घटेगा, और अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। अब पहचान लो भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर मतलब जिसका प्रतिरोध जिसका पावर ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। पूछा क्या गया है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा, तो जिसकी विद्युत शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो देख लो मेरे भाई, पीवी जो बी वाला बल्ब है, बल्ब वी की विद्युत शक्ति ज्यादा है इसलिए इसका प्रतिरोध कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। इसकी विद्युत शक्ति कम है इसलिए इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। लिख सकते हैं बल्ब बी का प्रतिरोध ज्यादा होगा क्योंकि इसकी विद्युत शक्ति जो है ना, विद्युत शक्ति जो है वो कम है। बस बस इतना सही करना था मेरे भाई, बस इतना ही बताना था कि बल्ब बी का प्रतिरोध ज्यादा होगा। कैसे बताना है वो हमने आपको बता दिया है फॉर्मूले से, है ना। अगर अगर आप यहाँ पे धारा कांस्टेंट करें, धारा तो कांस्टेंट होगी नहीं फिर भी, है ना। लेकिन हम वोल्टेज को स्थिर तो कर सकते हैं, है ना। जब वोल्टेज स्थिर हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ से रिलेशन मिलेगा वो तो शानदार वाला मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना सही करना था, ठीक है। तो ये रिलेशन मिला, और बस इतना ही कहना था। और आज के लिए बस इतना से ही 2 ही क्वेश्चन, और अगर और चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और राम राम, जय हिंद।